गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इन खूबसूरत मुल्कों में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। मेरे से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे किसी की वाइफ का वीज़ा लग रहा है, किसी की फियांसी का वीज़ा लग रहा है, वो शादी के लिए आ रही है, या फैमिली आ रही है बच्चों समेत, या लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कोई जॉब के लिए आ रही है फैमिली, तो वो फैमिली साथ आ रही है। तो ये उन सब लोगों के लिए वीडियो है। तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रही हूँ कि उन्होंने बैग पैक करना है, तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो उधर, जाहिर सी बात है जो लोग पहली दफ़ा मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से पहले कभी बाहर गए नहीं हैं, ख़ास तौर पर वो लोग, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम क्या लेके जाएं, उधर का माहौल कैसे का होगा, उधर का मौसम कैसे का होगा, उधर खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, हलाल मिलेगा नहीं मिलेगा, मसाले मिलेंगे पाकिस्तानी इंडियन या नहीं मिलेंगे। इवन ये बांग्लादेश वाले भी ये इस वीडियो को जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए, आप सबको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आनी है लाजमी, और कौन सी चीज़ें आप ना भी लाएँ तो गुजारा हो जाएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई एम श्योर कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके सारे मसलों का हल, मतलब आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलें जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेडशीट्स की, क्योंकि घर की वो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है। तो हमें चूँकि आदत होती है इस तरह की बेडशीट्स की ना, जैसे ये पीछे आप सेट देख रहे हैं, इसके साथ रज़ाई का कवर भी है, और कुछ इस तरह की बेडशीट्स देख रहे हैं, ये फैंसी भी हो गई। तो हम पाकिस्तान में, हमें इंडिया में, हमें इस तरह की बेडशीट्स की आदत होती है, और हमें अच्छी भी यही लगती हैं। तब वैसे भी अगर आप देखें तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, हालांकि ये बेडशीट 2 साल पुरानी है, तो इतनी ये ज़्यादा इस्तेमाल और हुई है, फिर भी ये बेडशीट देखें ये इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही है, ज़रा नहीं इसका प्रिंट ख़राब ये वो। तो हमें इनकी आदत होती है, लेकिन जब हम इधर आते हैं तो हमें मिलती हैं इस तरह की बेडशीट। ये देखें अगर आप, तो ये इसका कपड़ा देखें कितना हल्का है और किसी ना काम का, ये देखें। और यहाँ इस तरह की बेडशीट्स मिलती हैं, ये रेशमी सा स्टफ। अगर कॉटन में देखें तो इस तरह की बेडशीट्स मिलती हैं जिनके कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं होते। और यहाँ मिलती हैं ये वाली बेडशीट ना, ये देखें, ये जिनकी ये बनी होती है, मोस्टली तो ये वाली बेडशीट्स होती हैं, तो हमें ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जब हम इधर आके बिछाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सिंगल बंदा रह रहा है, तो यहाँ हॉस्टल में स्टूडेंट्स वगैरह रह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये काम कर जाती हैं। लेकिन जब आप फैमिली होती है, तो आपने, जाहिर सी बात है, कोई गेस्ट आता है तो आप इस तरह की बेडशीट के साथ गुजारा कर सकते हैं अच्छे कलर्स ढूंढ के, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी नहीं लगती आपको ना। तो जो लोग मेरी तरह इस तरह सेट पसंद करते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं लगती। और स्टफ़ भी इनका ये देखें इतनी रफ़, अभी आपको कैमरे में थोड़ी बेहतर ये लग रहे हैं, लेकिन रियल में ये इंतहा की रफ़ हो चुकी है। हालांकि ये वाली बेडशीट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इतनी कोई ख़ास यूज़ नहीं है, शायद 1 या 2 दफ़ा यूज़ हुई है, और ये देखें इसके हालात। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से अगर इधर मूव हो रहे हैं, तो आप इस तरह की कॉटन की बेडशीट्स जो हैं लाजमी लेके आएँ। अब ये देखें, ये एक है, ये फैंसी बेडशीट है, इसके साथ भी बहुत सारे ये ऑप्शन आते हैं, तो आप सबको पता ही आइडिया होगा। तो ये कि बंदा किसी गेस्ट के आने पे बंदा बिछा सकता है। तो ये कुछ ये है, ये इसके साथ भी काफ़ी कुशन्स, और ये रज़ाई का कवर, और ये तकिए, 4 तकिए इस तरह करके ना, तो ये पूरा सेट बना हुआ है। तो ये है कि आप इसको भी जो है, आप अपने मेहमानों के आने पे, कोई ख़ास मेहमान आ रहा है तो आप उसके लिए बिछा सकते हैं। तो उसके अलावा ये कि जैसे आप रूटीन में घर में, अब इसके साथ भी मैंने रज़ाई का कवर लिया हुआ है, तो आप ये है कि इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है, ये साटन की रज़ाई, ये भी साटन की रज़ाई है, इनका कलर नहीं ख़राब होता। ये जो मैंने बिछाई बेडशीट, सॉरी, तो ये जो मैंने बिछाई हुई है ये भी कॉटन साटन है। तो ये देखें, ये 2 साल पुरानी है, इसका प्रिंट देखें कितना खूबसूरत है, और ये रूटीन में यूज़ होती है, और हर हफ्ते धुल रही होती है। तो ये जो है, इनके कलर ख़राब नहीं होते, तो ये बड़ी अच्छी रह जाती हैं। फिर ये जो है, ये कॉटन की है, ये भी आप किसी गेस्ट के आने पे बिछा सकते हैं। तो जैसे कोई गेस्ट है तो उसने रहना है, तो आप उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं इस तरह, तो इनके प्रिंट नहीं ख़राब होते। तो ये भी मैं रूटीन में यूज़ कर रही हूँ, ये भी रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। एक और है, उसका बिल्कुल कलर डल हो गया हुआ है बेचारी का, तो ये इस तरह है। तो आप ये कि इस तरह की जो 5-6 बेडशीट्स हैं ना, आप लाजमी लेके आएँ। कम से कम आपकी 5 बेडशीट्स होनी चाहिए, 3 वो जो क्या डेली आप यूज़ कर सकें, 2 वो हों
ये पहली दफ़ा आने वालों को मैं कह रही हूँ, कम से कम तो 2 ऐसे सेट हों। तो अगर आप ऐसी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना मूव करती है, इसको इकट्ठी हो जाती है, बहुत तंग करती है। तो प्यारी बहुत लगती है, लेकिन ये है कि इसको हैंडल करना, कैरी करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये ज़रा वो अंदर चली जाती है, स्टक हो जाती है, जैसे अब ये हिलेगी नहीं। तो इस तरह की बेडशीट और इस तरह की जो बेडशीट है ना, इनके 2 सेट आप मस्त लेके आएँ, ताकि आप जो हैं किसी अच्छे मेहमान के आने पे, किसी दावत वगैरह पे आप इसको बिछा सकें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट आपको कौन सी चीज़ लाजमी लेके आनी है। बात करते हैं ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस जैसे लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, और लड़कों की भी कर सकते हैं कि लड़कों के तो चलो फिर वो पैंट कोट होते हैं। लड़कों की अगर उनको मैं एडवाइस देना चाहूँ तो उनका ये है कि शलवारें कमीज़ें इधर बहुत कम चलती हैं, लेकिन जैसे वो एरियाज़ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है कि आपको गाड़ी यूज़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो है आप जब गाड़ी में अपनी गाड़ी होती है, अपनी गाड़ी में ज़्यादा सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम करते हैं, तो आप शलवार कमीज़ पहन सकते हैं। जैसे जुम्मे पे हो गया, कोई मस्जिद का प्रोग्राम हो गया, ईद वगैरह हो गई, तो रमज़ान में आप अफ्तारी पे जा रहे हो या किसी की तरफ दावत पे जा रहे हो तो आप पहन सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे कहो कि आप काम पे जा रहे हो या वैसे बाहर घूमने जा रहे हो तो शलवार कमीज़ पहनो, तो वो इधर का कल्चर नहीं है, तो इसलिए आप पैंट शर्ट्स ही पहनते हो, जीन्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं। या अगर आप किसी दावत पे जा रहे हो तो आप कैजुअल पैंट, वो जो होती हैं ड्रेस पैंट्स, वो पहन सकते हो, कैजुअल ड्रेसिंग कर सकते हो। तो वो आप उस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करें। अगर लड़कियों को मैं एडवाइस दूँ तो लड़कियों का ये है कि ये देखें, अब ये मेरे पास ये फैंसी ड्रेसेस हैं, ठीक है। तो ये ड्रेसेस चूँकि मैं शादी करके आ रही थी इधर, तो मैंने अपनी शादी पे जो कपड़े बनाए थे मैं वही लेके आई हूँ। ये भी मैंने आपको थोड़े दिखा रही हूँ, मैं किसी दिन आपको अपने सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हम आपकी ड्रेस कलेक्शन देखना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब इसमें यह है कि ये जो जैसे अब इस ड्रेस को देखें, तो ये ड्रेस देखें कितना हैवी है, तो इसके साथ शरारा भी है, ठीक है। तो ये पहले इसकी फ़्रॉक हैवी है, फिर इसका ये देखें ये जो शरारा है तो ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये ड्रेस पहन के मैं किसी दावत पे तो नहीं जा सकती ना, या ये वाला अगर ड्रेस है तो इसको पहन के, इतनी हैवी फ्रॉक को मैं पहन के दावत पे नहीं जा सकती। हाँ, कोई बहुत वो है तो इस पर मैं ये पहन के जा सकती हूँ कि इसके साथ सादा ट्राउज़र है और ये सिंपल सा दुपट्टा है ना, तो ये मैं पहन सकती हूँ। अब ये जो है ये भी इसके साथ शरारा है, तो ये भी मैं किसी दावत वगैरह पे तो नहीं अच्छा लगता पहन के जाता हुआ। हाँ, ईद वगैरह पे मैं पहन सकती हूँ, किसी शादी पे पहन सकती हूँ। अगर आपके इधर रिलेटिव हैं बहुत ज़्यादा तो आप शादी पे इसको पहन सकते हैं कि मेहंदी पे आप ये पहन लें, तो या वलीमे पे आप इसको पहन लें, और इसको भी आप वलीमे पे पहन सकते हैं। अब ये भी एक हैवी शर्ट है, फ्रॉक है, तो इसके साथ ये है कि सिंपल सा ट्राउज़र है और साथ में सिंपल दुपट्टा है, उसके इस तरह दामन पे काम हुआ हुआ है, तो मैं वो पहन सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसको मैं दोनों जगह पे पहन सकती हूँ ना, ये ख़राब भी नहीं होने वाला, और वैसे तो ये कपड़े हाथ से ही धुलने होते हैं। तो इसका ये है कि ये वाला ड्रेस भी मैं दावत पे पहन सकती हूँ, ये भी दावत पे पहन सकती हूँ, और ये कॉटन का ड्रेस है, तो ये देखें ये भी काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो भी है स्टेपल का क्या जो भी मुझे नहीं पता, तो ये थोड़ा सा इसका बना हुआ है। और ये जो मेरी शर्ट है ये वेलवेट की शर्ट है, तो इधर सर्दियों में मैं पहन सकती हूँ, और कढ़ाई है, और मैं इसको मस्जिद में जुम्मे वगैरह पे पहन सकती हूँ। उसके अलावा मैं किसी दावत पे भी पहन सकती हूँ। तो इस तरह के ड्रेसेस जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके रिलेटिव नहीं है इधर बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है कि शादियाँ वगैरह अभी फ़िलहाल कोई नहीं आनी, और अगर आपने ख़रीदने हैं कपड़े तो बिल्कुल अपना बनाएं, मतलब कि इधर आने के लिए ख़रीदने हैं तो बिल्कुल ना ख़रीदें। हाँ, अगर जैसे आप शादी करके आ रहे हैं तो आपकी शादी की जो बरी के और वो जो मेके की तरफ से आते हैं जहेज़ के कपड़े, तो उनमें भी आप कोशिश करें कि 4-4 फैंसी सूट बस बना लें, और वो भी बहुत हैवी सूट ना बनाएं, इस तरह के सूट बना लें ताकि आप जुम्मे वगैरह वो ईद पे भी पहन सकें और शादी वगैरह पे भी पहन सकें ना। तो जाहिर सी बात है आप हर ईद पे पाकिस्तान से तो नहीं मंगवा सकते, और मुश्किल होता है, आपको पाकिस्तान से इतना महंगा पड़ता है मंगवाना। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं अपनी शादी के बाद आ रहे हैं तो आपको शादी पे लेने ही हैं, तो वो आप दोनों तरफ से 4-4 सूट मैक्सिमम कर सकते हैं। या आप इस तरह के कपड़े करेंगे जो आप जुम्मे पे भी पहन सके, दावत पे भी पहन सके, तो आप इस तरह के कपड़े कर सकते हैं। लाइट सा गले पे काम हो गया इस तरह करके। अगर मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरे भरे पड़े हैं। तो अब ये जो है ये मैं उस पर दावत पे पहन सकती हूँ कि ये मीडियम सा सूट है, ठीक है, मतलब हैवी भी है और दोनों जगह पे चल सकता है ना। तो ये देखें जैसे इसके गले पे काम है, तो आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद अब ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो ये बिल्कुल भी मेरे काम नहीं आई, क्योंकि इधर ये आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना, बहुत कम रेयर है कि आप इसको यूज़ करें, इधर का मौसम इस तरह का होता ही नहीं है। तो उसके बाद ये है, ये शादी पे पहन सकते हैं, ये ईद पे पहन सकते हैं, मैंने ये ईद पे पहना था। अब इस तरह के ड्रेसेस भी पाकिस्तान से मिलते हैं, ये वाला ठीक है। तो अब ये देखें ये सिंपल सा है,
और रेशम का ये सूट है बड़ा ज़बरदस्त। तो ये आप जुम्मे पे भी पहन सकते हैं, किसी दावत पे पहन सकते हैं, ईद वगैरह पे भी पहन सकते हैं। कि ये वैसे मतलब कोई काम नहीं है, ये सिंपल ये लेस लगी हुई है और बड़ा सिंपल सा बना हुआ है। इसी तरह का ना ये वाला। उसके अलावा आपने जो और चीज़ उधर से लेके आनी है ना, अगर आपको उधर से जैकेट्स मिलती हैं, ये देखें आप, जैसे इधर जैकेट सर्दियों में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप अच्छी सी जैकेट ले आएँ। तो लेकिन ये है कि मोटी से कोशिश करें, मोटी से मोटी जैकेट हो आपकी जो इधर सर्दियों में काम आ सके। जैसे ये देखें इसके अंदर वेलवेट लगी हुई है, तो ये तो मैंने वैसे इधर से ली हुई है। पाकिस्तान में आपको पता है इतना वर्स्ट मौसम होता ही नहीं है, इतना सर्दी ज़्यादा कि माइनस में जाए, तो उस हिसाब से तो जैकेट खैर नहीं मिलती। तो आप ये है कि ये काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कैजुअल ड्रेसिंग की बात की जाए लड़कियों के लिए, तो ये देखें जैसे ये शर्ट है ना, तो ये वैसे मैंने इधर प्राइमार्क से ली हुई है, ये प्राइमार्क के कपड़े हैं तीनों के तीनों। तो ये इस तरह की जो शर्ट्स हैं इधर आराम से मिल जाती हैं। आप पाकिस्तान से भी कपड़ा लेके इस तरह की शर्ट्स बनवा सकते हैं। सिंपल कपड़ा लेके आप ज़्यादा सारी शर्ट्स बनवा लें और इधर टाइट्स के साथ यूज़ कर लें, सिंपल ट्राउज़र्स के साथ गर्मियों में यूज़ कर लें, और सर्दियों में आप जीन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें ये जो ब्रांड्स के कपड़े हैं, तो मुझे चूँकि सिलाई आती है तो मैं खुद ही सिलाई कर लूँगी। तो जिन लोगों को सिलाई आती है, हाँ एक ये चीज़ भी मैं लाजमी मेंशन करूँ कि जो लड़कियाँ आ रही हैं, फीमेल्स आ रही हैं, उनको सिलाई एटलीस्ट आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए थोड़ी सी। और जाहिर सी बात है इधर आके अपने सारे घर के काम खुद ही करने हैं, तो थोड़ी घरेलू होना ही पड़ता है। जितना मर्जी आप इधर जॉब कर लो, जो मर्जी घर के कामों के लिए आपको कोई हेल्प नहीं मिलनी। तो ये थोड़ी बहुत सिलाई, इतनी नहीं कि आप कपड़े सिलाई करो, ठीक है वो आप पाकिस्तान से सिलवाओ, मेरा शौक़ है मैं कर लेती हूँ। तो लेकिन ये कि बहुत से लोग जो हैं, आपका अगर कोई उधड़ गया है, कोई फट गया है, तो आप उसको एटलीस्ट सिलाई तो कर सको ना, तो इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये देखें इस तरह कुछ शर्ट्स हैं, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी। ये अनस्टिच हैं, तो आप इस तरह पाकिस्तान से स्टिच करवा के भी ये इस तरह की शर्ट्स भी लेके आ सकते हो, ये भी चल जाती हैं। इधर मेरे पास बहुत सारी हैं जो मैं पहनती हूँ। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब बाकी की जो वीडियो है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट ये है कि जो लड़कियाँ आ रही हैं पाकिस्तान से, फीमेल्स आ रही हैं, वो पर्दा करती हैं या वैसे हिजाब वगैरह करती हैं, तो उनको इधर स्टॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कपड़ों में। तो आप सर्दियों के लिए इस तरह के वूल के ले सकते हैं, और उसके अलावा और भी ये गर्मियों के लिए, ये देखें ये मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी है। ये इस तरह का आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, और ये इधर भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ता है। तो ये मैंने वैसे पाकिस्तान से लिया हुआ है। तो आप इस तरह का जो है एक ऑर्गेनाइज़र जो है पाकिस्तान से ले सकते हैं। ये गर्मियों के लिए मैंने लिए हुए हैं, ये देखें कुछ ये मुख्तलिफ तरह के। तो आप इस तरह जो स्टॉलर है ना, आपको इधर से मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के कलरफुल और ये जो चीज़ आपको पाकिस्तान की आदत होती है वो इधर नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप पाकिस्तान से 8-10 स्टॉलर ले आएँ। मैं फ़र्स्ट टाइम भी कोई 10 स्टॉलर लेके आई थी। जब इस साल जब मैं दोबारा पाकिस्तान गई हूँ, तो मैं फिर 8-10 स्टॉलर और लेके आई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब रूटीन में यूज़ कर रहे हो, तो अब ये देखें जैसे आप डेली यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा रफ़ हो जाते हैं। बहुत अब महंगे महंगे ना लेके आएँ, क्योंकि जब इधर बार बार धुलते हैं ना, तो पानी जो गर्म होता है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ना उनका कलर थोड़ा डल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप नॉर्मल क्वालिटी के जो 500-500 का स्टॉलर आता है मार्केट में आम, तो आप उधर से लेके आ सकते हैं। आप दूसरा ये कि इस तरह का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये वूल का है, तो थोड़ी सी बुर आ गई है वैसे इसके ऊपर, जैसे वूल पे आ जाती है, लेकिन ये बड़ा गर्म है और बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको सर्दियों में ज़रा भी सर्दी नहीं लगती, बड़ा ईजी रहता है मुझे। और आप इस तरह का स्टॉलर। अगर शूज़ की बात करें ना, तो शूज़ इधर ये है कि इधर फैंसी शूज़ बहुत कम चलते हैं। आपने रूटीन में जो यूज़ करने हैं, ये देखें जैसे ये है मेरे, तो इस तरह आप कैजुअल शूज़ ही पहनते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों। तो ये वही वाली बात कि अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं जुम्मे वगैरह पे, तो फिर आप पहन सकते हैं, खासतौर पे गर्मियों में, कि आप दूसरा जूता पहन लें। तो लेकिन ये कि इधर पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हों, सिर्फ बोरजान का जो जूता था मेरा, वो बहुत अच्छा चला है इधर, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। लेकिन इधर ये कि शायद मौसम का असर है कि जो पाकिस्तानी जूते ना, वो इधर आते ही ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ क्वालिटी का है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इधर आपको फैंसी शूज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और इधर की हील्स पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी होती हैं। और जॉगर्स भी जो हैं इस तरह, मतलब आप इस तरह के जॉगर्स टाइप जूते, इस तरह के कैजुअल जूते, ये आपको पाकिस्तान से जॉगर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलते। तो वो आप 1-2 पेयर पाकिस्तान से ले सकते हैं। इस तरह के कैजुअल जूते पाकिस्तान से ले सकते हैं अगर आपको मिल जाएँ तो बाकी ये कि आप इधर आके ले सकते हैं, ठीक है। और खुसे वगैरह भी आप ले सकते हैं, तो वो आप पहन सकते हैं गर्मियों वगैरह में। और जहाँ तक अगर बैग्स की बात करें, तो इधर जो बैग्स हैं, उधर आपको पता है इधर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है बैग्स की, और बड़ी मतलब उसी प्राइस में पाकिस्तान से मिल रहे होते हैं। तो इतना वज़न उठाने की क्या ज़रूरत है, बंदा इधर से आके इधर से ही हैंड बैग ख़रीद ले।
पाकिस्तान से आप 1-2 बैग ले आए कि जो आपकी ज़रूरत के हैं, कि स्टार्ट में आते ही आप मार्केटों में तो नहीं घुस जाएंगे। तो इतना आप कर सकते हैं। बाकी ये कि ज़्यादा आपको उन पे फालतू में उसका वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से आ रहा होता है, उसके पास एक लिमिटेड वेट होता है, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इससे ज़्यादा वो वेट ला नहीं सकता। तो इसलिए आपने फ़िज़ूल जो चीज़ें हैं वो अपने बैग में डालने से एहतियात करें और वही चीज़ लेके आएँ जो आपकी ज़रूरत की है। बहुत सी चीज़ें इधर आके आपकी स्टार्ट पर ज़ाया हो जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें मेकअप की, तो मेकअप ये है कि आपको बाकी हर चीज़ इधर से मिल जाएगी। अब ये देखें, ये मैंने बहुत अच्छी बेस लेके आई थी इधर से मुसरत मिसबा की, ठीक है, पाकिस्तान से। ये बहुत अच्छी बेस है, लेकिन ये है कि इसका अंदर ना बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज है। तो आप बहुत कम लगाएंगे तो आपकी अच्छी कवरेज मिलेगी। तो ये मैंने इधर से ली है, जर्मनी से। ये बहुत कमाल की बेस है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप ये 11 यूरो की आई थी डिस्काउंट में, वैसे 20 यूरो की थी, ठीक है। तो मोस्टली इस पर डिस्काउंट लगा होता है। तो इसकी अपनी वो इधर होती है आउटलेट, तो उसके ऊपर आप जब भी जाएंगे ना तो आपको कभी ना कभी डिस्काउंट मिल ही जाता है। तो अब ये देखें, ये अगर देखी जाए 4000 या मैक्सिमम 5000 की बेस बनती है, तो ये भी आजकल जो है 4000 तक पहुंची हुई है। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्टार्ट पे ये ले आएँ, मतलब इस तरह की आपकी कोई भी जो आपको सूट करे। इसकी भी आजकल बेस बहुत चली हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं भी इस दफ़ा पाकिस्तान से लेके आई थी। ये देखें, ये गब्रीनी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो लेकिन ये उसने मुझे नंबर जो है वो नहीं दिया, ये थोड़ी ना ग्रे कर जाती है मुझे। तो अब इसलिए ये इस तरह की चीज़ जो है आप लेके आ जाएं तो अच्छी बात है, ना भी लेके आए तो कोई मसला नहीं है। आपको इधर से भी बहुत अच्छी बेस मिल सकती है और आपके अपने शेड में मिल सकती है। ये देखें आप, ये हनी का शेड है। तो मोस्टली ये शेड या इसे 1 नंबर कम जो है, मतलब एक कलर जो है लाइट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई शेड्स लाजमी पाकिस्तान से लेके आए। इधर जो आई शेड्स मिलते हैं ना, वो मोस्टली जो हैं वो आपको मिलेंगे जो न्यूट्रल से कलर होते हैं ना, वो मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये देखें तो आपको इस तरह के शेड्स मिलें तो मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको हर जगह से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप स्टार्ट पे जो है, ये बहुत अच्छा इसका काशीज़ का पैलेट है। ये 3 साल पुराना मेरा पैलेट है और ये देखें ये कितना अच्छा चल रहा है। ये टूट गया हुआ है इसके अंदर से। तो ये बहुत अच्छे इसके शेड्स हैं, बहुत अच्छा इसका पिगमेंट है। तो आप ये वाला लेके आ सकते हैं पाकिस्तान से, ये बहुत ही क्वालिटी इसकी अच्छी है। उसके अलावा एक और है, वो कलर इंस्टीट्यूट का आई थिंक आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी लेके आ सकते हैं, जिसमें 48 शेड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि फ़ेस पाउडर की, तो ये देखें, अब ये जो फेस पाउडर है ये पाकिस्तानी है, ठीक है। इससे पहले मैं एक और लेके आई थी, वो मेबेलिन का था। तो लेकिन उसमें भी पिगमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम पाकिस्तानी बहुत केक टाइप की बेस लगाते हैं, तो इधर वो चीज़ें नहीं चलती। इधर ये है कि आपको बहुत नेचुरल सा मेकअप आप करते हैं। तो इधर के जो पाउडर है ना, इसके बहुत ज़्यादा पिगमेंट नहीं होता। अगर मैं आपको इस तरह स्वैच करके दिखाऊं, देखें ये कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है। तो इधर ये देखेंगे इस तरह का मेकअप चलता है कि बहुत लाइट सा शेड ना, तो कैमरा सही से फोकस भी नहीं कर रहा है, ये देखें लाइट की वजह से। तो लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइट है और ये डार्क है। तो ये जो चीज़ है, ये इधर आके केक सी, और आपको खुद लगेगा आप आर्टिफिशियल से लग रहे हैं। और जो एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो आप पाकिस्तान से लाजमी लेके आएँ। ये जो ब्रश हैं ये आप पाकिस्तान से लाजमी लेके आएँ, पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये अब ये ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रश हैं, ये देखें, ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी ब्रशेज़ की। ये मैं यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन कोई 3 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, और इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। ये देखें ये कितने सॉफ्ट हैं। तो ये अभी यूज़ किया इसलिए इसमें से ये थोड़ा पिगमेंट निकल रहा है। इतने सॉफ्ट हैं और ये रियल उसके बने हुए हैं, जो पोनी के बने होते हैं ना, पोनी हेयर, तो उसके ये बने हुए हैं और ये रियल हैं। और ये बिल्कुल बहुत अच्छा ब्रांड है, पाकिस्तान में बड़ा टॉप पे ब्रशेज़ में जा रहा है और आप इसके ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो अगर आप ये क्वालिटी के ब्रश आप इधर से खरीदेंगे ना, तो आपको पाकिस्तानी तकरीबन मुझे लगता है कि 1 लाख या 50,000 से कम तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। तो ये मैंने पाकिस्तान से उस टाइम वो ऑफ पे लिए थे, मोस्टली अक्सर इन पे ऑफ चल रहा होता है। तो काशीज़ के भी ब्रश बहुत अच्छे हैं और आजकल मरियम परवेज़ ने भी लॉन्च किए हैं। तो उसके ब्रश थोड़े महंगे लगे हैं मुझे, लेकिन ये कि ये इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी प्राइस है। और 3000 में ये मुझे लगता है आए थे, 2000 या 3000 के मैंने लिए थे। तो मोस्टली इस पर डिस्काउंट लगा होता है। तो फुल प्राइस भी अगर आप इसकी देखें तो इसका 5000 के आई थिंक या 4000 के फुल प्राइस है। और आप ये ब्रश लाजमी लेके आएँ, ये ब्रश आपको इधर नहीं मिलेंगे। और ये देखें पूरा सेट है, इसमें हर तरह का ब्रश है। ये वाला ब्रश मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो और ये वाला ब्रश, ठीक है।
तो ये बाकी सारे ये ब्रशेज़ का सेट है, ये इनका अपना है और इसमें हर तरह के ब्रशेज़ हैं। ये लाइनर का ब्रश, ये सारे ब्रश हैं इसके अंदर। तो ये है कि ये मुझे 1800 या 2000 का आई थिंक पड़ा था और ये अभी मैंने लास्ट ईयर अपनी सिस्टर को भी लेके दिया है, तो डिस्काउंट लगा हुआ था और अक्सर इनके डिस्काउंट लगे होते हैं, आप चेक करते रहें तो जब मिल जाए। अगर नहीं भी तो आप 5000 की फुल प्राइस में भी ले सकते हैं, तो इधर आके फिर भी आपको सस्ते लगेंगे। और ये है कि ये जो लैशेज़ है ना, जैसे ये पार्टी लैशेज़, तो इधर आपको बहुत हैवी लैशेज़ मिलती हैं। तो आप चाहें तो आप ये पाकिस्तान से ला सकते हैं कि अगर किसी को लगानी आती है, कोई मसला नहीं है, तो वो ये वाली ला सकता है। पार्टी मेकअप पार्टी लैशेज़ कह के आई थिंक 6 नंबर, पता नहीं क्या नंबर है इसका। तो आप उनको अगर वो शॉप वाले को कहेंगे तो वो दे देंगे। ये देखिए मैं काफ़ी सारी लाई हुई हूँ, ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होती। तो आप इनको जो है सिंगल टाइम्स या 2 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी रह जाती हैं पार्टी मेकअप के लिए। ये जिनकी अगर लैशेज़ हैवी हैं तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर बात करें ज्वेलरी की, तो ये देखें जो ऐसे ज्वेलरी के शौकीन है वो इस तरह सेट्स भी ले सकते हैं और इस तरह के भी ये चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। लेकिन और ये कैजुअल के लिए आप लोग ये भी पहन सकते हो। अगर आप किसी वैसे ईद वगैरह पे आप गला है दिया तो आप उसके साथ ये चीज़ें वेयर कर सकते हो। तो इस तरह की ज्वेलरी भी आप ले सकते हैं। अब ये मैंने जैसे बताया आपको कि मैं तो शादी के बाद आ रही थी, तो कुछ इसमें से ज्वेलरी जो है मेरी शादी की ज्वेलरी है, जो मैंने अपनी शादी पे पहनी थी। कुछ ऐसी ज्वेलरी है जो मैंने वैसे, मुझे बहुत शौक है ज्वेलरी का, तो इसलिए मैंने वो सारी जो है वो जैसे जैसे वो मुझे अच्छी लगी मैंने वैसे वैसे ली। कुछ मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। अब ये जो चीज़ है ये आप इसको कैजुअल भी पहन सकते हो कि सिंपल ड्रेसेस के साथ, और स्टार्ट पे या वैसे आप दावत वगैरह पे जा रहे हो तो भी आप पहन सकते हो ना, ये इस तरह करके। तो आप शादी पे, ईद पे, तो या कोई इवेंट आ रहा है तो आप उसके ऊपर इस तरह ये जो है सेट्स में पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इस तरह का आप डिब्बा पाकिस्तान से भी लेके आ सकते हैं, इधर भी वैसे मिल जाता है। तो बाकी आप इस तरह की लाइट सी ज्वेलरी जो है वो भी आप ले सकते हैं कि आप जुम्मे वगैरह पे या किसी दावत पे पहन सकें। ये भी अब थोड़ी सी हैवी और मीडियम सी आ जाती है ये चीज़। तो बाकी जैसे ये आपने इधर की जो कैजुअल ड्रेसिंग करनी है तो आप उसके साथ ये पहन सकते हैं। ये एक लॉकेट है और इसके साथ ये इयररिंग्स हैं छोटे छोटे, ये देखें। तो इस तरह के आप इसको पहन सकते हैं, इस तरह के ज्वेलरी। तो और ये रिंग्स वगैरह भी आप कुछ ले सकते हैं। ये देखें ये रिंग, ये है वैसे मेरी शादी की रिंग्स हैं। तो उसके अलावा ये कि आप छोटे छोटे स्टड्स जो है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के स्टड्स मैं आपको कहूँगी। ये मुझे लकीली एक पेयर मिला, तो मतलब कि एक डिज़ाइन मिला। तो आप इस तरह के छोटे छोटे स्टड्स जो हैं ये बहुत सारे ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको वो नहीं भी मिलते तो ये जो है आप ये भी पहन सकते हैं। ये आप थोड़ी सी किसी बर्थडे वगैरह पे, किसी दावत पे पहन सकते हैं। बाकी ये कि छोटे छोटे जो आपके पास हैं स्टड्स इस टाइप के, तो ये आपके पास होने चाहिए कि जो आप जुम्मे वगैरह पे या किसी छोटी मोटी ओकेजन पे ये आप पहन सकें। तो इस तरह की ज्वेलरी आप लाजमी लेके आएँ। ये ज्वेलरी आपको इधर नहीं मिलने वाली, तो इधर आपको जो ज्वेलरी मिलती है ना वो इस तरह की ज्वेलरी मिलती है। तो ये ब्रेसलेट है और ये, ठीक है, ये इस तरह का नेकलेस है। तो ये हम पहनते हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा आपको इधर आके वो मज़ा नहीं आता। जैसे जो मेरी जैसे बंदे जो इस तरह की ज्वेलरी के आदी हैं, वो जब इस ज्वेलरी पे आते हैं या इस ज्वेलरी पे आते हैं ये वाली जो है, तो उनको बहुत मुश्किल चीज़ लगती है ना ये। तो वो कहते हैं कि ये किस तरह की ज्वेलरी है। ऐसा ऐसा आदत हो जाती है, तो लेकिन शुरू में बहुत वो अजीब सी चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए जो है आप दोनों तरह की चीज़ें लेके आएँ और ताकि जो है आप पहन सकें। और ये भी मैंने अपनी शादी की कुछ मेरे ससुराल से, कुछ मेके की तरफ से जो है मैंने अपनी शादी पे ली थी, तो इस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है। मैं आपको पूरी कलेक्शन जो है किसी दिन ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ये टिप की बात थी कि आप इस तरह की जो है ना स्टड टाइप की ज्वेलरी लाजमी काफ़ी सारी लेके आएँ, ये इधर ज़्यादा चलती हैं। और बाकी जो पर्ल्स टाइप की होती हैं, प्यारी प्यारी गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की ज्वेलरी, कि आप जो कैजुअल वेयर कर सकें, जुम्मे वगैरह पे पहन सकें, या किसी की तरफ आते जाते हुए आप पहन सकें। तो वो ज़्यादा इधर है कि आपके घर में अगर दावत है तो आप बहुत हैवी ज्वेलरी तो नहीं पहनोगे। हाँ ये कि अगर आप गोल्ड की पहन लो छोटे छोटे इयरिंग्स, तो वो तो आपके बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप चेंज कर करके चीज़ें पहने, तो वो फिर आप आर्टिफिशियल में भी कुछ चीज़ें ला सकते हैं। अच्छा, एक और टिप की बात यह है कि जो लड़कियां आ रही हैं पाकिस्तान से, तो इधर चूंकि हमें ये वाले फेशियल इस्तेमाल करने की आदत होती है, तो आपको ये वाले फेशियल इधर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको जो मिलेंगे ना, इस तरह के पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में। ये देखिए मास्क हो गए, ये मोस्टली मास्क हैं इधर मैं जो लेके आई हुई हूँ, या आपको थोड़े बहुत कोई क्लिनजर टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो है ना एक फेशियल इधर ज़रूर लेके आएँ। ये जो चीज़ें आप सारा, जैसे आपको फेशियल पसंद है, आप वो बना के लाजमी लेके आएँ कि जो आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपको इधर वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ब्लीच आपको इधर नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत अच्छा फेशियल है, अगर आपने ये लेके आना तो ये लाजमी ले आए। ये 5-6 हज़ार या 10 हज़ार का आई थिंक टोटल पड़ता है ब्लीच डालने के बाद। जो आज का रेट है उसके हिसाब से 10 का हो गया होगा।
तो ये चीज़ आप इधर लाजमी लेके आएँ, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी और इधर आपको कोई पार्लर नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ी बहुत जो है ना सेल्फ ग्रूमिंग भी आनी चाहिए लड़कियों को, कि आप अपना फेशियल कर सको, आप अपना हल्का-फुल्का मेकअप कर सको, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी कि आप एक जो है ना फेशियल आते हुए लाजमी पूरी रेंज लेके आएँ। कोई एयरपोर्ट पे मना नहीं करते, ये मैं अपने बैग में लेके आई थी और किसी ने भी नहीं रोका। तो वो पूछते, अगर बैग खुलवाएँ तो वो पूछते ज़रूर हैं कि ये आप क्यों लेके जा रही हैं, तो आप उनको बताएँ कि मैंने उधर, ज़ाहिर सी बात है मैं शादी करके जा रही हूँ या मैं मूव कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ें तो चाहिए, तो मैंने जो है इस्तेमाल करनी है। उधर सैलून नहीं है, और वैसे भी इधर के जो सैलून है वो एक तो ब्राइटनिंग फेशियल नहीं आपको मिलता, जो आप वाइटनिंग फेशियल पाकिस्तान का हमें आदत होती है हमारे मुल्कों की, इंडिया पाकिस्तान की। तो इधर का जो फेशियल है ज़ाहिर सी वो गोल्ड फेशियल जैसे पाकिस्तान में है कि वो जो काले हैं वो उनको और चमका देता है, काला कर देता है, और जो गोरे हैं उनको और गोरा कर देता है, क्योंकि वो चमक आ जाती है बस फेस में। तो इसका ये है कि इसका थोड़ा सी जो मटी शटी हमारी होती है, वैसे तो इतनी खास मिट्टी नहीं होती आपकी स्किन के अंदर आपकी, जैसे पाकिस्तान में होती है या इंडिया में होती है कि तो लेकिन फिर भी ये कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा जो पाकिस्तानी फेशियल्स का आता है वो इधर के फेशियल्स का नहीं आता, इसलिए यहाँ पे एक फेशियल लाजमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है घर के इस्तेमाल की चीज़ें जो आपको इधर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, वो ये हैं कि अगर आपको बहुत शौकीन है आपके इस तरह का, जैसे डाइनिंग टेबल है तो दावत की है तो अपने अच्छा सा सेट होना चाहिए, तो इस तरह के कांटे चम्मच होने चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, इधर आके आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये स्टैंड या इस तरह की चीज़ें। तो ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ। और ये देखें जैसे ये डोई है, तो डोई भी आपको नहीं इधर मिलेगी, वो मतलब कि इस तरह की जो हमें गैरी की आदत होती है। और ये जो चीज़ है ये पौवा चाय बनाने के लिए, जो चाय के शौकीन लोग हैं तो वो पाकिस्तान से आते हुए ये लाजमी लेके आए, ये इधर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सर्विंग स्पून जो है वो इधर बड़ा मसला होता है, इधर इस तरह के मिल जाते हैं सर्विंग स्पून, ये मैं वैसे पाकिस्तान से लेके आई हूँ, लेकिन इस तरह के मिल जाते हैं। लेकिन थोड़े गहरे जो हम जैसे कोई ग्रेवी वाला सालन है, कोई कोरमा टाइप चीज़ है, तो वो डालने के लिए आपको वो इधर से नहीं मिलेंगे, और कोई डिज़ाइन वगैरह में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इस तरह के सादा सादा मिलेंगे। तो ये देखें, अब ये जैसे ये चावल वाला चम्मच है, तो ये इस तरह की चीज़ आपको इधर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा है और ज़्यादा चावल इसमें आ जाते हैं, तो ये मसला होता है। और ये डिज़ाइन भी है थोड़ा सा इसके ऊपर, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जो चीज़ें, बाकी हर चीज़ मिल जाती है, ये जो चीज़ें जो नहीं मिलती वो मैंने आपको बस दिखाई हैं। तो ये है कि आप इनको ये चीज़ें पाकिस्तान से लेके आएँ। बाकी जो स्टेनर होता है जैसे पोनी हो गई, छुरियाँ हो गई, वो चीज़ें आपको जो है वो आपको इधर इजीली मिल भी जाती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, तो इसलिए आपको वो लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और चीज़, जो लोग डिब्बों के शौकीन है ना, ये देखें ये वाला सेट मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। तो अगर आपका दिल करता है कि आपकी किचन में भी इस तरह की अच्छी सी चीज़ वो पड़ा हो स्टैंड वगैरह, तो वो आप पाकिस्तान से ला सकते हैं। इसका कोई ख़ास वेट भी नहीं होता, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ। थोड़ी सी क्वालिटी आपको पता है वो होती है, क्वालिटी उसका मसला आ जाता है क्वालिटी का, तो ये कलर शलर ख़राब हो जाते हैं। तो बाकी ये ज़्यादा कोई पुराने नहीं हैं, तो ये कि आप इस तरह की जो चीज़ है वो भी पाकिस्तान से ला सकते हैं। कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं, पर्सनली मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम क्या लेके आएँ, हमें आइडियाज़ दें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए जाएँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी। अगर वीडियो बहुत लेंथी लगी हो तो उसके लिए माज़रत करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट से लंबी मेरी वीडियो ना हो, या मैक्सिमम 8 मिनट की वीडियो हो। तो लेकिन ये वीडियो इस तरह की थी कि इसका लंबा होना ज़रूरी था। आपने जैसे अगर मेरी पिछली फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में देखी होंगी ना, तो वो वीडियोज़ भी मेरी 18, 20, 25 मिनट तक गई हैं। तो फिर मैंने कुछ वीडियोज़ में इस तरह किया कि उनकी स्पीड बढ़ा दी, ताकि आपको वो वीडियो बहुत लेंथी ना लगे। तो इसलिए जो है, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, उसमें मैं बहुत तेज़ नहीं बोलती। बस ये है कि वो वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने उनका टाइम कम करने के लिए उनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिनको आप काट सको, ट्रिम कर सको, एडिटिंग में निकाल सको। तो इसलिए थोड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए मजबूरी होती है कि वीडियो लंबी बनानी पड़ती है। अगर आपको बहुत लंबी लग रही हो तो आप 2 की स्पीड पर करके देख सकते हैं। तो बाकी ये कि अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई ऐसे टिप, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे, तो जो बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। और जिन्होंने मुझे फ़ायदा दिया और जिन्होंने मेरी हेल्प की, जो चीज़ें मैंने पिछले 2 साल में इधर सीखी कि ये चीज़ें हमें पाकिस्तान से लानी चाहिए, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो ये सारी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे मज़ीद किस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, तुम आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी।